हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले हमने आपको बहुत सारी वीडियो बना दी है और उसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। तो आप जाके वहाँ से और चीज़ें पढ़िएगा। और आज हम देखेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो भी हम सारे सिद्धांत पढ़ा रहे हैं वो सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सिद्धांत से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सारे सिद्धांत को पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। एक हमने थॉट रखा है यहाँ पे, ए निगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। और कभी भी फ्रेंड्स, आप अपने माइंड में कभी भी निगेटिव थिंकिंग मत रखिएगा कि नहीं, हम सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ते रहिएगा और ऐसे ही सीटेट, मतलब अगर आप निगेटिव माइंड रखेंगे कि नहीं, हम नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो वो नहीं होगा। आप कभी ये मत सोचिएगा, आप सोचिएगा कि नहीं, हम क्लियर कर लेंगे। अपने मन में कभी ये चीज़ें मत लगेगा कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सोचते हैं कभी आपको एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें थोड़ा मतलब कैसे हम क्रैक कर पाएंगे सीटेट को, ये चीज़ें थोड़ा हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। हम पहले हम वाइगोस्की के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। और आज संडे वीडियो भी देखते हैं, हो सकेगा तो लाएंगे। तो चलिए देखते हैं वाइगोस्की के बारे में। ये हमारे वाइगोस्की की जो थियरी है, उन्हें क्या कहते हैं, वाइगोस्की का जो सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम वाइगोस्की के बारे में पढ़ लेंगे कि वाइगोस्की हमारे क्या हैं। तो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, ले वाइगोस्की, ये कब आया था? तो ये इनका सिद्धांत कब आया था, आपका देख लीजिएगा यहाँ पे। इनका सिद्धांत 1896 से 1934 में द्वारा दिया गया है। मतलब जो ली वाइगोस्की हैं, ये 1896 से 1934 द्वारा दिया गया है। यह दिया गया क्या है, सिद्धांत है हमारा, ठीक है। अब ली वाइगोस्की एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूस के वैज्ञानिक थे। देखिए, ये जो पॉइंट है आप वही पकड़िएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें कि हमने जितना पीडीएफ लिया वो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस पॉइंट पॉइंट लिखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप पॉइंट पॉइंट लिखिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। एक क्या है, एक रूस के वैज्ञानिक थे। कौन? ले वाइगोस्की। और इन्होंने क्या किया, किसका प्रतिपादन किया था? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ले वाइगोस्की किसका प्रतिपादन किए हैं। तो जो ले वाइगोस्की है, वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का क्या किए हैं, प्रतिपादन किए हैं। किसके प्रतिपादित हैं ये? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के। और जिसे क्या कहा जाता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र के नाम से भी इसे हम जानते हैं। जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसे समीपस्थ विकास क्षेत्र, मतलब ZPD, ठीक है। ZPD का फुल फॉर्म होगा आपका जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लिख लीजिएगा, जोन, एक सेकंड रुकिएगा, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये LOPMENT लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट। अब देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारे वाइगोस्की हैं, हम उनके अनुसार देख लेते हैं। और इसमें देखिए, पियाजे जी को और वाइगोस्की जी का थोड़ा अंतर भी बताया गया है कि वाइगोस्की क्या सोचते हैं बच्चे के बारे में और पियाजे उनके विकास के बारे में कैसे सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि वाइगोस्की के अनुसार छात्रों को सीखने या उनके मानसिक विकास के लिए उचित मार्गदर्शन या दिशा की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से मिलता है। हमारे वाइगोस्की जी बताते हैं, ये बताते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो उनका मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास मतलब जो चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, तो ये सारे जो विकास होते हैं, इसके उचित मार्गदर्शन और दिशा की क्या होती है, इनके लिए आवश्यकता होती है। और ये जो छात्रों को यह मार्गदर्शन मिलता है या ये आवश्यकता, जो इनकी आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ से मिलता है इनको? ये समाज और संस्कृति से मिलता है। इनका ये मानना है कि सिंपल सी बात समझ लीजिए कि इनका ये मानना है कि जो भी बच्चे का जो विकास होता है, मानसिक विकास होता है, जो कुछ भी होता है, मतलब चिंतन तर्क, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ से आती हैं इनके? ये समाज से सीखते हैं और किससे? संस्कृति से, ठीक है। ये किसको किसको सबसे ज़्यादा ये महत्व दे रहे हैं? समाज को दे रहे हैं और किसी संस्कृति को दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो हमारे वाइगोस्की जी हैं वो क्या है, ये संरचनावादी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? संरचनावादी स्ट्रक्चरलिस्ट, ठीक है।
अब देखते हैं जो वाइगोस्की हैं इनका सिद्धांत को क्या कहते हैं हम, मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में सीखने के लिए सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। इनका जो वाइगोस्की जी का सिद्धांत है उसे हम कहाँ किस चीज़ को सीखने के लिए करते हैं, मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वाइगोस्की का के इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है। ठीक है, इसके पहले भी हमने बता दिया कि जो बच्चे का जो विकास है समाज और संस्कृति के हिसाब से वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे इनके सिद्धांत के अनुसार ये कह रहे हैं ये कि जो बच्चे का जो विकास है वो समाज के द्वारा किया जा रहा है, और वाइगोस्की बच्चे के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। मतलब देखिए पूरा घुमा फिरा के बस यही है कि जो हमारे वाइगोस्की जी हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चे का कोई भी विकास हो वो समाज से जोड़ रहे हैं, और किससे जोड़े हैं, सांस्कृतिक से जोड़े हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चा अगर दुनिया में आया है तो जो हमारे पियाजे जी हैं वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि जो बच्चा आया है तो वो एज से जोड़ते थे कि बच्चा एक एज के बाद ये चीज़ें सीखेगा, फिर दूसरे एज में घुसेगा तो इतनी चीज़ें सीखेगा, जैसे मतलब कि एक अवस्था से वो चलते थे। लेकिन वाइगोस्की जी क्या कर रहे हैं, वो अवस्था को साइड में रख के वो बस कर रहे हैं अगर बच्चा दुनिया में आ गया है तो वो पूरे समाज से और संस्कृति से सीखेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है, जिसके कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब तो ये पूरा देखिए इसका पूरा कैलकुलेशन यही हो गया है कि जो हम अभी आपको बताएं कि ये किसको संस्कृति और सामाजिक को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ठीक है, सोशियो कल्चरल थियोरी। अब इनका थियोरी भी हम देख लेते हैं। अब इनके बारे में तो हम जान गए, अब इनके थियोरी में क्या है, इनके थ्योरी में क्या है हम वो चीज़ें देख लेते हैं। वहाँ से तो हम जान गए कि वाइगोत्स्की हमारे कहाँ के थे, ये रूसी वैज्ञानिक थे, और इन्होंने समाज मतलब कि संस्कृति को समाज में अंतर क्रिया करके सीखता है बच्चा, ये सब चीज़ें बताए हैं। तो चलिए हम इनके जो सिद्धांत हैं उसके बारे में देखते हैं कि सिद्धांत में क्या हो रहा है इनका जो सिद्धांत है इसमें क्या है कि जो हमारे वाइगोत्स्की है एक रचनात्मक सोच वाले वैज्ञानिक है। कैसे है, रचनात्मक सोच वाले वैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास की क्या की है, व्याख्या की है। इन्होंने इसी के आधार पे मतलब समाज और संस्कृति के आधार पे ही बच्चों का जो संज्ञान है, जो उनका तर्क वितर्क है, चिंतन है, ये सब क्या है, संज्ञान मतलब उनका जो मस्तिष्क का जो मेंटल जो है मस्तिष्क का जो विकास है, उन्होंने क्या कहा है कि वो समाज और संस्कृति सीखे, संस्कृति पे ज़्यादा बल दे दिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपका बस यही घुमा फिरा के रहा है समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति। तो आप इनको वाइगोत्स्की जी को एक तरीके से समझ लीजिएगा, जहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक है समझ लीजिए वो वाइगोत्स्की जी का ही है। ठीक है, अब देखिए यही हमने आपको ये पहले बता दिया था कि जहाँ जीन पियाजे सिद्धांत उम्र के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित करता है, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक और सांस्कृतिक। मतलब कि जो देखिए जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो वो कैसे दिए थे, वो एक एज के थ्रू दिए थे, एक एज मतलब एक अवस्था पर दिए थे। ठीक है, अवस्था पर दिए थे, लेकिन यही जो हमारे वाइगोत्स्की जी हैं वो अवस्था पे न दे के किस पे दिए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक पर दिए हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक पर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है कि वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या करता है, बच्चा समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज में आता है, सीखता है और संस्कृति सीखता है। तो कहते हैं जब बच्चा समाज में आया है तो क्या करेगा, समाज का अनुकरण करेगा, समाज का क्या करेगा, अनुकरण करेगा और चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा। और उनके अनुसार ये भी है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास करता है। अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे मतलब इंटरेक्शन, जब बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्शन करता है तो वो क्या करता है कि स्वयं अपना खुद का विकास करता है। और यहाँ पे पियाजे जी कहते थे कि वो एक अवस्था के बाद उनका अलग अलग तरीके से विकास होता है, लेकिन ये हमारे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा अगर समाज में आया और इंटरेक्शन किया तो वो क्या करेगा, स्वयं से विकास करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और वाइगोत्स्की जी क्या करते हैं कि किसको केंद्र में रखते हैं, वाइगोत्स्की जी समाज को क्या करते हैं, केंद्र में रखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि वाइगोत्स्की समाज किसे केंद्र में रखकर अपने सिद्धांत को दिया है, तो उन्होंने समाज को क्या किया है, केंद्र में रख के अपने सिद्धांत को दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, वाइगोत्स्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। अब देखिए ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, वाइगोत्स्की के जो महत्वपूर्ण ये चीज़ें, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिए हैं, वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिए हैं, सामाजिक संपर्क,
भाषा और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इन तीनों को ही क्या करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कौन? हमारे वाइगोस्की जी। ये तीनों याद करिएगा। यहाँ से पूछ सकता है कि जो वाइगोस्की जी हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसे देते हैं। तो इसमें देखिए जो वाइगोस्की जी हैं वो क्या किए हैं कि ये तीन चीज़ों को क्या किए हैं, बहुत ही महत्व दिए हैं। सामाजिक संपर्क, भाषा, संस्कृति को बहुत ज़्यादा महत्व दिए हैं। तो अब ये क्या है, यहाँ पे ये तीनों तत्व क्या है, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के क्या है, मूल आधार है। तो आपको पूछ सकता है कि वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार है, तो आप क्या कर सकते हैं, भाषा है आपका, सामाजिक संपर्क है और संस्कृति है। ये तीन चीज़ों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो इन तीनों के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जितना उनका सिद्धांत था उसकी व्याख्या की है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे तीनों, सामाजिक, भाषा और संस्कृति, वाइगोस्की के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इन्हीं तीनों का हम देख लेते हैं इनकी जो इनके अंतर्गत क्या आता है, क्या चीज़ें आती है, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, ये इनका महत्वपूर्ण है, मतलब तीन चीज़ें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया। तो पहला क्या है इनका, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। मतलब अब यहाँ पे क्या है कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, समाज से निर्देश प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, संज्ञानात्मक विकास करता है। इनका ये मानना है कि अगर बच्चा यहाँ पे आया है तो वो पहले समाज समाज से सीखेगा, समाज से निर्देश लेगा। ठीक है, समाज से ये सबसे ज़्यादा महत्व समाज को और संस्कृति को और भाषा को ही दिए है, आप इतना समझ लीजिएगा। तो ये कहते हैं कि जब बच्चा आएगा तो समाज से निर्देश लेके तभी उसका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। इनका मानना है कि जब तक वो समाज में नहीं आएगा तब तक उनका संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल नहीं होगा। और इस प्रक्रिया को अनुकरण के आधार पर करते हैं। वे कहते हैं कि जो वे विकास को क्या कहते हैं, जो हमारा विकास है वो क्या है, वो अनुकरण, मतलब कि अनुकरण से बच्चा सीखेगा। ठीक है, यहाँ कहते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा, अनुकरण से सीखेगा। अब ये देखिए समाज का हो गया। अब इन्होंने भाषा पे कैसे बल दिया कि बच्चा भाषा से भी कैसे सीखता है। तो इन्होंने कहा है कि जो वाइगोस्की है भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक उपकरण मानते हैं। देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है, आपका संज्ञानात्मक विकास चल रहा है। ठीक है, अब संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने सबसे पहले क्या माना कि वो बच्चा समाज से सीखेगा। दूसरा ये भाषा को मानते हैं कि बच्चा भाषा से सीखेगा। तो यहाँ क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास का उपकरण मानते हैं, ये किसे मानते हैं, भाषा को भी मानते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से बच्चा समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करता है। और वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है कि भाषा अभाव में व्यक्ति अपने ज्ञान का विकास नहीं कर सकता। इनका मानना है कि अगर बच्चा उससे भाषा नहीं आ रही है तो अपने ज्ञान का विकास बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहला तो इन्होंने माना कि पहले समाज से वो सीखेगा, और अगर दूसरा इन्होंने माना कि दूसरा भाषा से सीखेगा। अगर भाषा बच्चे को नहीं आती है तो वो क्या करेगा, विकास बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है कि वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चों की भाषा के विकास, दूसरों के साथ संचार एक महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए ये वाइगोस्की का ये कहना है कि बच्चों की भाषा के विकास में दूसरे के साथ संचार एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। और चलते देखते हैं तीसरा, इनका तीसरा महत्वपूर्ण क्या था, संस्कृति था। हमने तीन आपको बताया था इसके पहले, समाज, भाषा और संस्कृति। तो संस्कृति के बारे में देखें, कल्चर। इनका कहना है कि जो वाइगोस्की जी हैं वे कहते हैं कि संस्कृत को क्या करता है, अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या है कि संस्कृति का अपना एक महत्वपूर्ण ही योगदान है। संस्कृति बच्चे के नैतिक मूल्यों का क्या करती है, विकास करती है। इनका मानना है कि अगर संस्कृति नहीं है तो बच्चा विकास बिल्कुल नहीं कर सकता। मनुष्य को शालीनता में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, और यह सब नकल के माध्यम से करता है। मतलब इनका मानना है कि हमारा जो कल्चर होता है, ठीक है, जो हमारा कल्चर होता है, बच्चा उससे क्या करता है, अपना विकास करता है। कि हमारा जो कल्चर है, हम सीख रहे हैं चीज़ों को, तो बच्चा उससे क्या करेगा, अपना विकास करेगा। देखिए ये सब चीज़ें बस मैं इसके अंदर बताती हूँ, लेकिन आपको तीन ही सबसे ज़्यादा इसमें पॉइंट पकड़ना है कि ये क्या कहते हैं कि बच्चा कहाँ सीखता है, समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है और भाषा से सीखता है। तीनों का कंक्लूजन मिला के बस यही है इनका। ठीक है, और क्या है कि वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में तीन अन्य तत्वों को भी क्या किया, जोड़ा इन्होंने। तो इसके सिद्धांत के आधार पर माना जाता है, जैसे देख लेते हैं इनमें, इन तत्वों में जैसे जेडपीडी हो गया, आपका एमकेओ हो गया, स्कैफोल्डिंग हो गया। अब इसमें से देखिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडपीडी, एमकेओ तो उतना नहीं पूछता है लेकिन तो भी है, और स्कैफोल्डिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्या है, जेडपीडी को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी को हम हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और इसका फुल फॉर्म है जेडपीडी का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, हम इसको देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र के अनुसार एक व्यक्ति को इस स्तर पर सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। अर्थात इसमें अन्य जानकार व्यक्ति की अनुपस्थिति में इसका विकास संभव नहीं होता है। इसमें क्या जेडपीडी में ये क्या बताते हैं, सीधे सीधे बस समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। तो वाइगोत्स्की का ये महत्व है कि बच्चा को सीखने के लिए, या कोई व्यक्ति है उसको सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जैसे आप अगर साइकिल चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अपने से साइकिल चलाने लगेंगे। अगर कोई आपको सिखाता है तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ें जल्दी जल्दी साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो ये इनका जेडपीडी यही कहता है कि जो व्यक्ति है उसे दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसके लिए? सीखने के लिए। अर्थात कोई भी जानकार व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर जानकार व्यक्ति अनुपस्थित है, अगर आपको वो जानकार व्यक्ति आपके पास नहीं है, तो वो चीज़ आपका विकास वहाँ पे संभव नहीं है, इनका ये मानना है, ठीक है। और तो आगे देखते हैं क्या है। ये कहते हैं कि विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा की आवश्यकता होती है। मतलब कोई आपको एक दिशा दिलाने वाला हो और आपको क्या हो, सहायता करने वाला हो, तभी आप क्या करते हैं, अपने फ्यूचर को या अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। अब इनका ये मानना है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे दादा परदादा हैं, वो हमें क्या करते हैं, एक दिशा दिखाते हैं, या जो हमसे बड़े लोग हैं वो दिशा दिखाते हैं, तभी हम आगे जा सकते हैं। तो वही चीज़ है, वाइगोत्स्की जी का भी जेडपीडी में वो यही माने हैं कि अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति से दिशा ले रहे हैं और अच्छे व्यक्ति के थ्रू कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने फ्यूचर या अपने गोल को क्या करेंगे, अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इनका यही कहना था। अब देखते हैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है कि इस स्तर में व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान अपने मित्र या किसी रिश्तेदार के माध्यम से मिलता है। अब देखिए इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है तो किसी को अपना एक ये मान के चलिए, जैसे कि अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपके दादाजी आपको एक दिशा देते हैं, या आपके कोई रिलेशन का है वो आपको एक दिशा देता है, तो आपके क्या होता है, समस्याओं का समाधान होता है, तो आप वहाँ क्या करते हैं कि विकास करते हैं। इनका ये मानना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इनका यहाँ पे ये समस्या का समाधान यहाँ पे लिख लीजिएगा। समस्या का समाधान कैसे करता है, अपने मित्र या किसी रिश्तेदार के द्वारा करता है, ठीक है। जैसे आपको आपके मित्र को कुछ करने आ रहा है, कोई काम है जो आपका मित्र बहुत अच्छी तरीके से करता है और आप नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपका मित्र आपके लिए क्या हो गया कि वो आपके लिए एक दिशा देने वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस अवस्था में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं और वे नए विचारों को अपनाने के लिए बहुत उत्सुक महसूस करते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि जब बच्चा समाज में आता है तो वो क्या करता है कि इंडिविजुअल वो लर्निंग करता है, ठीक है, और उनके अंदर क्या होती है, उत्सुकता होती है। तो उदाहरण में हम जैसे देख लेते हैं, तो उदाहरण में क्या है, बच्चे बिना स्कूल जाए घर में रहकर काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिन बिंदुओं पर वो क्या करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, कुछ ऐसी स्थिति आती है जब बच्चा क्या करता है, सामना करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए वे शिक्षक और अपने दोस्तों की क्या करता है, मदद लेता है। और इससे वाइगोत्स्की क्या कर दिए, जेडपीडी कर दिए। जैसे अब जेडपीडी हम सिंपल से आपको बता दें, कभी आप जैसे कि आप एक एज में आते हैं जब इंसान नेचुरली सबके साथ होता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपका दोस्त है और वो उस चीज़ों से वो चीज़ आपको वो दिशा दे रहा है या आपको बता रहा है कि नहीं आप ये ऐसे कार्य करो, और आपके वहाँ पे समस्या का क्या कर रहा है, वो हल कर रहा है, आपके डिप्रेशन का क्या कर रहा है, हल कर रहा है। तो वो वहाँ पे क्या हो गया, वो आपकी दोस्त ने आपका क्या किया, मदद किया। तो यही जो मदद करना होता है, इसी को इन्होंने क्या कर दिया, वाइगोत्स्की ने जेडपीडी कह दिया। सिंपल सा बात यही है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम देखते हैं MKO को। MKO का फुल फॉर्म आपका क्या होगा, मोर नॉलेज अदर, क्या है, सॉरी, इसका फुल फॉर्म है मोर नॉलेजेबल अदर। अब देखते हैं वाइगोत्स्की का MKO, ठीक है। MKO मोर नॉलेजेबल अदर इस सिद्धांत को संदर्भित करता है कि जिसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल हो। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कोई टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गया, फ्रेंड्स हो गए, तो इनके पास क्या है, आपसे ज़्यादा अनुभव है, ठीक है। इनके पास आपसे क्या है, ज़्यादा अनुभव है। चलिए इसका उदाहरण देके हम समझ लेते हैं। क्या है कि जैसे कि कोई बच्चा है जो क्या है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा है,
यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बच्चा है उसे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो एक शिक्षक है जो उसको ज्ञान का भंडार है, और शिक्षक को क्या आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शिक्षार्थी अपने को सर्वोत्तम ज्ञानात्मक विकास करने में सक्षम होता है। अगर क्या होता है कि बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, टीचर को बहुत कुछ आ रहा है, तो टीचर उसे क्या करता है, बहुत कुछ सिखा देता है, तो बच्चा वहाँ पे बहुत चीज़ें क्या होता है, सीख जाता है। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यदि विद्यार्थी के पास शिक्षक से अधिक बुद्धि है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इनका क्या मानना है कि अगर विद्यार्थी के पास शिक्षक से अधिक बुद्धि है या समान बुद्धि है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ठीक से नहीं होगा। अगर बच्चे के पास शिक्षक से कम बुद्धि है तो उसका विकास बढ़िया से होगा, अगर उसके पास ज़्यादा बुद्धि है तो उसका विकास नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर शिक्षक जो भी ढूंढिए उसे बच्चे से ज़्यादा आना चाहिए शिक्षक को। अगर शिक्षक को ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा वहाँ पे कि बच्चा और भी ज़्यादा सीखेगा। अगर बच्चे को ही ज़्यादा आ रहा है, शिक्षक को कुछ नहीं रहा, तो बच्चा वहाँ पे विकास नहीं कर पाएगा। ये किसका मानना है, वाइगोत्स्की जी का मानना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए, सरल शब्दों में इन्होंने बताया कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सीखने वाला है उसके पास सीखने वाले व्यक्ति की तुलना में क्या हो, अधिक ज्ञान हो। इसी को क्या कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है। अब देखिए एक आता है ये ढांचा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपका ढांचा मचान। और इसका देखिए यहाँ पे ये इसका सब ये भी इसका हिंदी याद करिएगा आप, मचान, ये दोनों ढांचा और मचान भी याद करिएगा, फ्रेमवर्क भी याद करिएगा, और स्कैफोल्डिंग, इसके चारों नाम को आप रट लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कोई भी दे सकता है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार हम देखते हैं, यहाँ हम किसके अनुसार देख रहे हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि एक बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचा या मतलब कि लर्निंग फ्रेमवर्क, मतलब एक ढांचे की आवश्यकता होती है। ठीक है। यानी एक सीढ़ी जो उसे सीखने से उस शिखर तक ले जा सके, मतलब एक तरीके का आप ढांचा बना सकते हैं कि हम बच्चा यहाँ से आगे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, आगे क्या है इन्होंने बताया है कि शिखर पर पहुंचकर अपनी विद्या के अंतर्गत आने वाली सभी समस्या क्या कर सके, समाधान कर सके। कि जो वो अगर शिखर पे बच्चा पहुंचा है और वो जो चीज़ें सीख रहा है वो क्या करे, अपनी समस्या को क्या करे, समाधान कर सके। और इसमें क्या है कि छात्र के अनुभव, कौशल और ज्ञान के बेहतर विकास के लिए यह ढांचा क्या है, बहुत ही आवश्यक है। मतलब जो बच्चा है अगर उसे अनुभव करना है, उसे कौशल करना है और ज्ञान प्राप्त करना है, तो उनके लिए ढांचा क्या है, बहुत आवश्यक है। इसके तहत छात्र क्रमिक रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास कर सकता है। अगर देखिए बच्चे को ढांचा एक ढांचे की तरह से सिखाएं, मतलब ढांचे का मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके का टेम्पोररी हेल्प, मतलब गाइडेंस। अगर बच्चे का आप एक गाइड करना, यहाँ पे ढांचा का मतलब सिंपल सा सीख लीजिए, जैसे गाइड करना, आपको लिख दे रहे हैं हम GUIDENCE, गाइडेंस। मतलब यहाँ पे क्या है, इसके फोल्डिंग ढांचा या पाढ़ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, पाढ़ भी इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, इसमें सिंपल सा समझ लीजिए कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि इन्हें टेम्पोररी हेल्प हो या इनको कोई गाइडेंस देने वाला हो। ठीक है, अगर आपको कोई गाइड नहीं करेगा तो आप चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, तो वही इनका मानना है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, वाइगोत्स्की की कुछ विशेषताएं हम इनको देख लेते हैं। तो विशेषताएं आपकी है, एक सेकेंड रुकिएगा। अब देखिए इनका कुछ सारा हमने तो बता दिया, अब विशेषता में भी वही है, कुछ है नहीं। तो विशेषता को पॉइंट हम देख लेते हैं। विशेषता में इनका क्या है कि जो बच्चा है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या करेगा, समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ठीक है, वाइगोत्स्की का यहाँ सिद्धांत क्या करता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या करता है, समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ये हमने आपको 10 बार बता चुके हैं हम इसमें। ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, विकास के पहले सीखना आवश्यक होता है। ये कहते हैं विकास के लिए पहले क्या होता है, सीखना आवश्यक होता है, तभी बच्चा विकास कर पाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है इनका, अब देखिए ये चीज़ें आप ऊपर की चीज़ अगर नहीं भी पढ़ें तो नीचे की चीज़ें हम जो ये पढ़ा रहे हैं आपको, ये भी पढ़ लेंगे तो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से। ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के गुण पहले से मौजूद होते हैं। ये क्या करें, इनमें गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन इन गुणों को क्या है, सामने लाने का काम क्या करता है, समाज और संस्कृति करता है। देखिए हर जगह ये समाज संस्कृति को महत्व दे रहे हैं। फिर चौथा देख लेते हैं क्या है कि वाइगोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क, भाषा,
संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके पहले भी हमने बता दिया था आपको कि सामाजिक संपर्क और भाषा के संस्कृति को क्या करते हैं, ये वाइगोस्की बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। पांचवा देखिए क्या है इसका इनका कि जेडपीडी, एमकेओ फ्रेमवर्क, स्कैफोल्डिंग की अवधारणाओं को छात्र के सीखने के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, अब इतना हो गया 5 ये, जबकि ये सारे हमने आपको उधर बता दिए हैं, तो एक बार से ये रिवाइज कर लीजिए। अब देखिए पियाजे और वाइगोस्की के बीच अंतर क्या है, हम ये देख लेते हैं। इसमें देखिए पियाजे और वाइगोस्की इन्होंने संज्ञानात्मक पे ही दिया है, लेकिन पियाजे संज्ञानात्मक का जो विकास है वो पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक अवस्था पे सीखता है, लेकिन ये कहते नहीं, बच्चा समाज और संस्कृति से ही क्या करता है, अपने विकास कर लेता है। ठीक है, तो पियाजे क्या करते हैं, उम्र को मानते हैं, और जो हमारे वाइगोस्की किसे समाज को मानते हैं। मतलब कि विकास में ये अंतर देख लीजिए। जो पियाजे जी है विकास के लिए क्या करते हैं, वे कहते हैं जो हमारा विकास होता है वो एक उम्र के थ्रू होता है, लेकिन जो हमारे वाइगोस्की जी कहते हैं कि नहीं, विकास जो होता है वो एक समाज और संस्कृति के थ्रू होता है। तो अब चलिए इनका देख लेते हैं कि इनका कुछ अंतर देख लेते हैं कि क्या अंतर इनमें है। तो एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो देखिए इसमें क्या है कि वाइगोस्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले व्यक्ति थे। कौन, ये सामाजिक मतलब सोशल स्ट्रक्चरल व्यू, मतलब ये समाज को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन जो हमारे पियाजे जी थे वो क्या करते थे, वो संज्ञान और संरचना के विचार वाले व्यक्ति थे। वो क्या करते थे, देखिए आप इंग्लिश भी देखते जाइएगा, वो क्या करते, ये क्या थे, सोशल स्ट्रक्चरल व्यूज थे। ठीक है, इनके किसके, वाइगोस्की के। और जो हमारे पियाजे थे वो क्या थे, कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल व्यू थे। ठीक है, तो इनमें यही अंतर था। और नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे वाइगोस्की थे वे कहते थे बच्चा गाइडेंस से सीखेगा, अगर हम गाइड करेंगे तभी सीखेगा। लेकिन पियाजे जी क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है, लर्नर है, वो क्या करता है, आत्मसत्तीकरण मतलब खुद से सीखता है। वो क्या करता है कि पार्ट ऑफ सेल्फ एक्टिवेशन, उनका क्या है, अपना पार्ट ऑफ सेल्फ एक्टिवेशन है, मतलब बच्चा खुद से सीखेगा। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं नहीं, बच्चा समाज में आया था वो कैसे सीखेगा, हम गाइड देंगे तभी सीखेगा। तो इनका ये अंतर है। तीसरा अंतर इनका देखते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार बच्चे में पैदा होते हैं, बाद में भाषा, पर पियाजे बिल्कुल इसके क्या है, विपरीत हैं। ठीक है, हमारे वाइगोस्की क्या कहते हैं कि पहले बच्चे में विचार आता है। ठीक है, पहले विचार आता है, फिर उसके बाद भाषा आती है। लेकिन यही हमारे जो पियाजे जी हैं वो इसके एकदम विपरीत मानते हैं। वो कहते हैं कि अब वो क्या कहते हैं, पहले भाषा आता है फिर उसके बाद विचार आती है। इन तीनों का मानना एकदम मतलब एक विपरीत साइड से ये दोनों चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इनका हम शिक्षा में महत्व देख लेते हैं वाइगोस्की जी का। तो आप देखिए इसको बहुत एक कंसंट्रेट होकर सीखेंगे, मतलब पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि थोड़ा मतलब अगर कंसंट्रेट से सुने या ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तभी आप ये चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो थोड़ा वो हो जाता है कि चीज़ें अनकंट्रोल होने लगती है, हो नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इनका रोल ऑफ वाइगोस्की थ्योरी इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में इनका क्या रोल है वाइगोस्की की थ्योरी का। तो वाइगोस्की के थ्योरी के द्वारा क्या होता है, देखिए कि इनके जो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसमें, हमारा एजुकेशन में। तो इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्र को सिखाने के लिए करते हैं। मतलब जो हमारे वाइगोस्की जी हैं इनका प्रयोग क्या करते हैं, छात्र को सिखाने के लिए। जैसे हम छात्र को गाइडेंस दे रहे हैं तो हम क्या करें, बच्चे को क्या करें, सिखा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि यह शिक्षक को विश्वास दिलाता है कि उनके माध्यम से छात्रों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बच्चे को उनको शिक्षक को ये विश्वास दिलाता है कि अगर हम बच्चे को गाइड कर रहे हैं या बच्चे को स्कैफोल्डिंग मतलब वही गाइड करना, अगर आप गाइड कर रहे हैं या जेडपीडी के थ्रू सिखा रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चा क्या करेगा, संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से होता है। और उसमें शिक्षक को विश्वास हो जाता है कि हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो बच्चा यहाँ पे विकास कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि थर्ड क्या है आपका, कि किसी भी जटिल विषय को सरल बनाने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में बहुत फायदेमंद है। मतलब अगर जो टीचिंग प्रोसेस है इसमें क्या है कि आपका जो टीचिंग प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अगर कोई जैसे कि कोई सब्जेक्ट में या कोई चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही है
तो आप गाइड देके उन्हें क्या करते हैं, सिखा सकते हैं। तो वो क्या हो जाती है, यहाँ पे आसान हो जाती है। जैसे बच्चे को साइकिल चलाने नहीं आ रहा है तो आप गाइड देके साइकिल सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या होगी, आसान हो जाएंगी। अब आप कहिए कि एक उम्र के बाद बच्चा अपने ऑटोमेटिक साइकिल सीख लेगा, तो ऐसा नहीं है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पियाजे को सही मानते हैं विकास के लिए, या आप वाइगोस्की जी को सही मानते हैं। आपके हिसाब से क्या होगा कि वाइगोस्की जी सही है यहाँ पे या पियाजे जी सही है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इन्हें अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और आप ये दोनों में डिफरेंस करिएगा कि आपको किसका सिद्धांत सही लगा, या किसके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हमारा विकास किस हिसाब से सही तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इनके सिद्धांत से क्या होता है, क्या मिलता है हमें, कि बच्चे को समाज और संस्कृति से जोड़ने का काम करता है, जो विद्यार्थी के नैतिक मूल्य के विकास में सहायक है। मतलब वाइगोस्की का जो ये सिद्धांत है वो क्या करता है, जो बच्चा है उसे समाज से और हमारे संस्कृति मतलब सोशल और कल्चर से क्या करता है, जोड़ता है, जो विद्यार्थी के नैतिक मूल्य में क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब इसका कंक्लूजन देख लें फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो इनका देखिए सारा मिला जुला के कंक्लूजन क्या था, मतलब इनका निष्कर्ष क्या निकला है, जब अभी तक हमने जितना पढ़ा है, कि वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सीखने के सिद्धांत का एक क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये छात्रों के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका को दिखाने का काम करता है। पूरा मिला जुला के ये जो हमारे वाइगोस्की जी हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक को महत्व देते हैं। इसमें आपको जेडपीडी याद करना है, स्कैफोल्डिंग याद करना है, एमकेओ देखिए जो जो याद करना है हम आपको वो इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं। ये एमकेओ हो गया आपका, और इनका जो सामाजिक अंतःक्रिया भाषा, और एक और था आपका क्या था, और सामाजिक अंतःक्रिया भाषा, और एक आपका क्या था इनका, ये सांस्कृतिक कल्चर। ये 6-7 क्या 8-9 चीज़ें हैं जो आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना है, और कुछ है नहीं इसमें। और जहाँ भी आपका सामाजिक सांस्कृतिक आएगा वहाँ पे आप वाइगोस्की जी को समझ लीजिएगा। बस आप इतना भी याद कर लीजिए कि सामाजिक सांस्कृतिक, तो इसमें से 1 नंबर आपको तो ये पक्का आ जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वहाँ वाइगोस्की जी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ तो ख़त्म हो गया है। ये छात्रों को संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन और दिशा निर्देशों को महत्व देते हैं। हाँ, तो देखिए ये भी एक देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या करते हैं, समाज के द्वारा बच्चा को क्या मिलता है, जब मार्गदर्शन मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है, तभी बच्चा क्या करता है, आगे पहुँच पाता है। तो वो क्या करते हैं, मार्गदर्शन को, दिशा निर्देश को ही क्या करते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पॉइंट टू पॉइंट है आप उसी को निकाल लीजिए और उसी को याद कर लीजिए कि वाइगोस्की में क्या आता है। जैसे कि आपका सोशल कल्चर आ गया, और उसके बाद आपका लैंग्वेज आ गया, जेडपीडी आ गया, स्कैफोल्डिंग आ गया, एमक्यू हो गया, मार्गदर्शन हो गया, दिशा निर्देश, ये चीज़ें आप यही पॉइंट पॉइंट याद कर लीजिए। वाइगोस्की में से आपको क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम वाइगोस्की का एक फिगर देख लेते हैं कि वाइगोस्की जी कैसे दिखते हैं। तो चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपको देखते हैं। अगर आज हैप्पी संडे वाला ओपन इनबॉक्स वाला वीडियो देखते हैं, शायद ले लें आज आपको। तो आप लोग कमेंट किया करिए कि वीडियो कैसी लगी है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को 400-500 लोग देखते हैं लेकिन कमेंट एक भी नहीं कोई करता है। आप अपने क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, तो मैं आपके कमेंट का क्या करूँगी, जवाब दूँगी। तो अभी तो लेकिन मैं अब सोच रही हूँ, मैं कमेंट बॉक्स मेरा एक आपका एक संडे को नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं लूँगी। तो चलिए कमेंट किया करिए और जो इशू आपको बताया करिए उसमें। तो चलिए देखते हैं, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लिया करिए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।